सवाल किस तरह के हैं। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। हाँ ना वाले, स्थिति पर विचार देने वाले, छिपे हुए कारण को खोजने वाले, एक शब्द पंक्ति में उत्तर वाले, घटना का विवरण देने वाले, विभिन्न पहलुओं को सोचने वाले, तुलना करने वाले, जानकारी को दोहराने वाले। पहला, चौथा और आठवां विकल्प प्रभात सर द्वारा पूछे गए ज्यादातर सवालों को दर्शाते हैं। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। खुद को अभिव्यक्त कर पाना, पाठ के बारे में गहराई से सोचना, खुद को पात्रों की जगह रखकर देखना, पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना, पाठ को असल जिंदगी से जोड़ना, प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। प्रभात सर द्वारा पूछे गए प्रश्न सिर्फ पाठ में से उत्तर खोजने या पाठ में आई जानकारी को दोहराने में ही बच्चों की मदद करेंगे। हाँ ना, एक शब्द या वाक्य वाले प्रश्न बाकी सारे कौशलों का विकास करने में बारे में थोड़ा गहराई से सोचते हैं। प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। सबसे अहम बात है कि प्रभात सर पाठ अच्छी तरह पढ़ाते हैं। बच्चे शिक्षक को ध्यान से सुनकर ही सबसे अच्छा सीख सकते हैं। बच्चों को भी बोलने और अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। इस प्रश्न का उचित उत्तर क्या हो सकता है? प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। इस उत्तर से हम सहमत हो सकते हैं। विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। बच्चे पहले पढ़े गए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। हमारे अनुसार दूसरा और तीसरा विकल्प सबसे सही है। इस दृश्य में शिक्षक सवाल कर बच्चों को कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। जब उन्हें खुलकर बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है। उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है। जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। शायद आपका जवाब सभी विकल्प होंगे। चलिए एक गतिविधि करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द और चित्र दिखाए जाएंगे। सही शब्द को चित्र के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। क्या आप हर चित्र के लिए सही शब्द पहचान पाए? हो सकता है आप में से कुछ लोग बच्चे मौखिक और लिखित शब्द के बीच जुड़ाव देख पा रहे हैं। सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। बच्चों को अपने खुद के शब्द साझा करने का भी मौका मिल रहा है। हमारे अनुसार सभी विकल्प सही हैं। बच्चे विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बोल रहे थे। बच्चे तितली के बारे में आंखों देखे अनुभव साझा कर रहे थे। बच्चे एक या दो शब्दों में ही जवाब दे रहे थे। बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे।
हमारे अनुसार दी गई कक्षा के लिए पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही रहेगा। हालांकि आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पाठ पढ़ना और समझाना, नई अवधारणाओं के बारे में बताना, लिखित कार्य का अनुदेश देना, बच्चों को पाठ दोहरवाना, बच्चों से प्रश्न पूछना, फॉर्मूला या परिभाषा दोहराना, बच्चों को चुप कराना। स्कूलों में किए गए बहुत से शोध से पता चलता है कि शिक्षक की आपके अनुसार इन दोनों में से किस तरह के प्रश्न बच्चों की सोच और समझ को बढ़ावा दे पाएंगे? याद करके बताने वाले प्रश्न, सोचकर बताने वाले प्रश्न। हालांकि याद करके बताने वाले प्रश्न पूछना भी जरूरी है, लेकिन सोचकर बताने वाले प्रश्न बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। प्रश्नों की तालिका को देखने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला बटन दबाइए। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विषय पर ज्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें। सीधा सीधा रटी गई जानकारी को बताने को कहें। चुनौती प्रदान करें ताकि वो उस पर चिंतन कर सकें। खुद के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। आसान लगे और उन्हें ज्यादा ना सोचना पड़े। हमारे अनुसार पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। बच्चों से सवाल पूछते समय अहम है कि प्रश्न। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बात साझा करने का मौका और समय मिल पाया। शिक्षक ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों को अपने साथी की कहानी साझा करने को कहा गया। इस कक्षा के लिए ये सभी बातें कहना सही रहेगा। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। कक्षा में बेकार ही शोर होता है। एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। कक्षा में सुनना ज्यादा जरूरी है। घर पर बोलते ही हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। हमारे अनुसार बच्चों की अनौपचारिक और वर्णनात्मक बातचीत शामिल करने से उनकी भाषा का विकास तो होता ही है, साथ ही उन्हें एक दूसरे से नई चीजें सीखने को मिलती है। जुड़ाव महसूस होता है और सीखने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। चलिए, दोनों उदाहरणों में शिक्षिका और बच्चों की बातचीत के बीच क्या समानता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। एक नई अवधारणा पर चर्चा हो रही है। बच्चों को अपने शब्दों में अवधारणा या विचार को व्यक्त करना है। बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर उदाहरण सोचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बच्चे एक दूसरे से नई बातें भी सीख रहे हैं। शिक्षिका बच्चों की अधिक उदाहरण सोचने में मदद कर रही है। दोनों ही उदाहरणों में दूसरी, तीसरी और चौथी बातें देखी जा सकती हैं। और दाईं तरफ समूह बनाने के आधार दिए गए हैं। आपको जिस समूह के लिए जो आधार सही लगता है, उन्हें ड्रैग करके आपस में जोड़े बनाइए। और इस गंदे बदमाश ने मेरे प्यारे कमरे को एक कबाड़ खाने में बदल दिया। मैं तुम सबसे पूछ रही हूँ, बताओ कौन था वो गंदा बदमाश? चलो जाने दो। ये कुछ समूह बनाने के तरीके हैं जो मैं
मैं अपनी कक्षा में अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम सब मेरे वापस आने से नहीं है। आप एक एक करके उन बटन को दबाकर हर तरह की बातचीत के लिए कक्षा में कराई जा सकने वाली गतिविधियों के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। अनौपचारिक बातचीत, खोजपूर्ण बातचीत, औपचारिक बातचीत। खोजपूर्ण बातचीत, अवधारणाओं की समझ विकसित करते हुए बातचीत। उदाहरण 1, जोड़ी अथवा क्या लाभ अभी होगा? चला था। आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बंद कर, ऐसे चल रहा है वो। बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। एक दूसरे से नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षक को समझाने का काम नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। शिक्षक को आराम करने का समय मिल पाएगा। हमारे अनुसार पहला, दूसरा और चौथा विकल्प उपयुक्त विकल्प है। शिक्षक का किरदार इस तरह की चर्चा में और भी बढ़ जाता है। भाग भी बच्चों को अपने मन की बात बोलने में मदद करेगा। उदाहरण 2, आप शुरू कराने से पहले एक अच्छी पढ़ने से पहले की गतिविधि रहती है, क्योंकि पाठ पढ़ने से पहले ही आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। एक दूसरे से नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षक को समझाने का काम नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। शिक्षक को आराम करने का समय मिल पाएगा। शंकाओं, विचारों को बिना झिझक दबाव के टटोल पाना। भगवान बिना सोचे और ज्यादा मेहनत किया आसानी से लेख लिख पाना। लेख लिखने के लिए जरूरी विचारों से परिचित हो पाना। चल खड़े हो। अमेरिका जाओ में कोई ना कुछ नहीं कैसे लगे तुमको क्या लगे समझा। छोड़ो लोग सोचे इसको नहीं 6 महीना से चुपचाप से रह गए ऐसे जो बोलेगा किसको चलेगा। हमारे अनुसार पहला, तीसरा, चौथा और आखिरी विकल्प बिल्कुल सही है। साथ ही इस तरह चलिए प्रश्नों का हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर होगा, जैसा कि आप लोग सवाल पढ़ चुके होंगे, और इसका आंसर होगा 1 और 3, पहला और तीसरा। सबमिट बटन पे यूज़ करेंगे। यस, चलिए जारी रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। अब हम लोग इस सवाल को आप लोग पढ़ चुके होंगे। सेकंड और थर्ड आपका सबमिट होगा। जारी रखेंगे। सवाल को एक बार दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग। जी हाँ, मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग सवाल पढ़ चुके होंगे। जवाब आपको देना होगा। दूसरा और तीसरा इसका जवाब होगा। बिल्कुल आप लोग सही है। सबमिट पे क्लिक करें, जारी रखें। सवाल नंबर 4, उसका जवाब ढूंढिए। जी हाँ, इसका सिर्फ पहला होगा। सबमिट, जारी रखिए। सवाल पढ़ें आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग सवाल पढ़ चुके होंगे। इसका आंसर होगा तीसरा। ओके, बिल्कुल सही। सबमिट करिए, बिल्कुल सही। जारी रखिए आगे। सवाल नंबर 6 आप पढ़ सकते हैं। अभी बुलाते हैं यस, सबमिट करिए, जारी।
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें आप लोग, फटाफट जल्दी से पढ़ें, इसका जवाब ढूंढिए। जी बिल्कुल सही, सही है एकदम, जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ चुके होंगे, जवाब ढूंढिए। जी क्वेश्चन 8 सही, पढ़िए इसको। पढ़िए आप लोग, मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे। 9 का सवाल है, बिल्कुल सही, जारी रखते हैं आगे। 10वां सवाल, सभी लोग सवाल पढ़ें, जवाब उसके बाद मिल जाएंगे खुद ब खुद, सवाल पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से सभी लोग सवाल पढ़ चुके होंगे। गुड।